हमारे 24 अवतारों में दो ही ऐसे अवतार हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण, जो पूर्ण हैं। और भगवान राम त्रेता में आए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। इनके जीवन की पूरी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। जितना भी इन्होंने लीलाएं की हैं, उन लीलाओं के आधार पर हम उनको अपना आधार मानकर, श्रेष्ठ मानकर, भगवान मानकर हम अपने जीवन को उसी तरह से जीने का ऐसा सौभाग्य समझते हैं। क्योंकि राम जी ने जिस तरह से जीवन जिया, राम जी के जीवन में समाज को बताने के लिए है कि भाई चाहिए तो राम जैसे, पिता चाहिए तो राम जैसे, मित्र चाहिए तो राम जैसे, सखा चाहिए तो राम जैसे, पिता चाहिए तो राम जैसे, पुत्र चाहिए तो राम जैसे, पति चाहिए तो राम जैसे। यहाँ तक रावण से जब पूछा गया कि तुम्हें शत्रु कौन अच्छा लगा, तो रावण ने कहा शत्रु चाहिए तो वो भी राम जैसे। तो राम परिपूर्णतम ब्रह्म हैं सभी प्रकार से हमारे जीवन, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते हम उनकी हमारे जीवन में हर प्रकार से वो अपना उनका जीवन भाग में आता है कि हमको जीवन कैसे जीना चाहिए, समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए, माता पिता, गुरु, भाई बहन और पत्नी, यहाँ तक कि समाज में हमारा कैसे व्यवहार हो, कैसा हमारा समाज उत्थान हो। तो राम के जीवन से ही हमको कुछ सीखने को मिलता है। और हम चित्रकूट अखिल भारतीय निर्मोही अनी अखाड़ा के अध्यक्ष रामजी दास जी आज यहाँ कल्याण में, कल्याण के जनता, कल्याण के लोग, इनका इतना प्रेम है कि इनके प्रेम के नाते ये राम कथा, क्योंकि प्रेममयी राम कथा है ये, और बड़ा ही आनंद आ रहा है हमको। ये हमारा दूसरी बार है कि हम इस कल्याण की भूमि में आगे राम कथा कहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ के लोग बहुत भक्त हैं, बहुत भक्त हैं, और उसका भक्त भाव तो आप देख ही रहे हैं कि भीड़ कैसे इकट्ठा हो रही है। तो ये भगवान कल्याण करें इनका, और अपने मार्गदर्शन के आधार पर भगवान इनको शक्ति दे कि इनके अंतःकरण में भक्ति भाव बने और अपने जीवन का यापन भगवत समर्पित करके करें। यही हमारा इस और आज की जो कथा रही, भगवान के वनवास की कथा रही। भगवान ने अपने वनवास में से ये दर्शाया कि मेरा अभिषेक हो रहा था, तब मुझे बहुत प्रसन्नता नहीं थी, मेरा वनवास हुआ तो बहुत बड़ा दुख नहीं है। प्रसन्नताम नागताभिषेक था, न मन्ने वनवास दुख थाम, मुखाम्बुज रखनंद से सदा सुसा मंजूर मंगल सदा। जिस तरह से सुख दुख को हम जब भाव से लेते हैं कि भगवान का दिया हुआ सुख भी है और भगवान का दिया हुआ दुख भी है, कैसे भी संकटों से हमें पार करने की सामर्थ्य मिलती है। यही भगवान के चरित्रों से, उनके चरित्र चित्रण से, उनके जीवन से हमें सीख मिलती है। हमें सबको सीख लेनी चाहिए। लास्ट ही हम लोग भंडारा रखे हुए हैं। 1 तारीख से हम लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, 9 तारीख तक ये राम कथा है। उसके बाद हमने महाभंडारा का आयोजन किया है। इस बारे में आज जो यहाँ पर श्री राम कथा का आयोजन चित्रकूट से पधारे हुए महंत श्री रामदास जी के मुख्य कार्यक्रमों से लोग श्रवण कर रहे हैं, उस आयोजना का सारा श्रेय अगर किसी को दिया जाना चाहिए तो हमारे कल्याणपुर के सबके लोकप्रिय जनसेवक मुकेश झा जी को देना चाहिए। मुकेश झा जी के मन में संकल्प आया कि इस जगह पे एक राम कथा का आयोजन होना चाहिए, सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के, और एक सुंदर आयोजना यहाँ पर हो रही है। मुकेश जी आप सभी जैसा कि जानते हैं कि सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और खेल कूद के आयोजनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। उनके सभी सहकारियों को उन्होंने इकट्ठा किया, एक महिला कार्यकर्ताओं की भी टीम बनाई, एक पुरुष कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ताओं की टीम बनाई, और एक बढ़िया सुंदर आयोजन राम कथा का यहाँ पर हो रहा है। जैसा कि बताया उन्होंने, 10 तारीख को इस यज्ञ की पूर्णता एक महायज्ञ के द्वारा, और फिर शाम को 5 से 10 बजे तक का एक बृहद भंडारे का आयोजन करके होने वाला है। इसमें आज हम लोग भी इस पुनीत यज्ञ में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए, मैं हूँ, धर्मराज तिवारी जी हैं, विजय त्रिपाठी जी हैं, और मुकेश जी के सभी साथी
तिवारी जी और सभी अरविंद जी, आप स्वयं सभी लोगों ने मिलकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। महिला कार्यकर्ताओं में आशा जी खड़ी ही हैं और सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और धार्मिक आयोजना के लिए कल्याण की कुरुल की यह नगरी बड़ी प्रसिद्ध है। और जैसा कि अभी कुछ विद्वानों ने भी यह मत रखा कि जहाँ राम की कथा होती है वो अपने आप में एक चित्रकूट की नगरी हो जाती है। और यहाँ बैठे बैठे हम लोग एक चित्रकूट नगरी का दर्शन कर रहे हैं और इसका सारा श्रेय मुकेश झा और उनके सारे परिवार को जाना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। राम कथा से और राम जी की कृपा हमेशा सब पे बनी रहे। मेरे लड्डू गोपाल जी की भी सब पे कृपा बनी रही। बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज जी चित्रकूट से आए हैं। चित्रकूट की महिमा तो सबको विदित है। महाराज जी इतने सरल और स्वाभाविक भाषा में समझा देते हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है। मन एकदम शांत हो जाता है। लोगों के अंदर भक्त भाव जागृत कर देते हैं। लोग भक्त मुग्ध हो जाते हैं महाराज जी के ओर से। और धीरे धीरे ये जैसे मालूम पड़ रहा है संख्या बढ़ती जा रही है और लगातार लोगों के अंदर। और आप देख ही रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ता जा रहा है, काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही है। आज कौन सा कितना दिन हुआ राम कथा चलते? आज छठवां दिन है। आज कौन सा अध्याय गुरुजी ने? आज गुरुजी ने वनवास, राम का जो वनवास है वो वाला अध्याय गुरुजी ने, और बहुत अच्छा है। आप लोग भी आइए, आप लोग भी सुनिए। बहुत बड़े कार्य करता है। और ये कार्य करता है। हम लोग भी सब लगे हैं गुरुजी के साथ। गुरुजी पहले भी आए तो हम लोग तो इंतजार ही करते हैं कि कब गुरुजी आ रहे। वो तो इन लोगों का अच्छा वो है, तो इन लोगों की वजह से हम लोगों को मिल जाता था।